हाय गाइस। इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर एजेंट कवर करने वाले हैं जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है एंड इसका नाम मानस एआई है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इसके बारे में अभी तक कहीं सुन ही लिए होंगे। ये बहुत ही जनरल एजेंट है जो सिर्फ सोचता ही नहीं बल्कि एक्शन भी लेता है और रिजल्ट्स भी डिलीवर करता है। तो अगर आप देखें यूज़र केस गैलरी में, इनके पास काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं जैसे रिसर्च, लाइव डेटा एनालिसिस, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी। और अगर आप इनमें से किसी को क्लिक करें तो आप देखेंगे एक रिप्लाई उन रिकॉर्डिंग्स का जिसमें पता चलता है कि ये एजेंट कैसे काम करता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम कुछ एग्जांपल्स पिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको पता चले ये कैसे काम करता है और क्यों ये इतना अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हम डेमो करने वाले हैं वो है अवाईसी लिस्ट। तो एक एग्जांपल है जो हम यहाँ देखेंगे जिसे फीचर के तौर पर यूज़ किया गया है, गो टू वाईसी लिस्ट, और हम यही कवर करने वाले हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, पहले मुझे दिख रहा है कि यूज़र ने एक सवाल पूछा है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, और सारा पीआर इन्फॉर्मेशन को विंडो 25 के अंदर एक क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल में कंपाइल करो। ध्यान रहे कि सारा डेटा मिल जाएगा। फिर एजेंट क्या करता है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहा है क्या ये ठीक है, वाईसी के वेबसाइट क्या है, तो वो ycombinator.com है। उसके बाद ये बेसिकली कुछ एलिमेंट्स को क्लिक करने की कोशिश कर रहा है वेबसाइट के ऊपर ताकि ये जान सके कि वेबसाइट कैसा है एंड व्हाट इज़ इन द वेबसाइट, द कंटेंट्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है और बेसिकली क्लिक करके चेक कर रहा है इधर उधर। इसके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। सेकेंडली, ये कोशिश कर रहा है इस पेज पर एक डिफरेंट आइटम को क्लिक करने की और उसके बाद इसको पता चलेगा इस क्राइटेरिया में 99 कंपनीज आती हैं। और फिर मैं एक फ़ाइल जनरेट क्रिएट करने लगा और आप बाकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर। ग्रेट। जब वो फाइल क्रिएट कर लेता है तो वो कोशिश करता है इस फाइल को डेटा से फिल करने की जो वेबसाइट से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये पेज को स्क्रॉल कर रहा होता है, जो कि रिकॉर्ड भी हुआ है, तब ये फाइल में लिखने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनालाइज कर रहा है, ब्राउज़र को नेविगेट कर रहा है और कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फिर डेटा रिट्रीव करके फाइल में डाल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत क्लियर है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी साफ स्टेप्स हैं जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इसके बाद ये पूरे प्रोसेस एक बड़े एक लिस्ट लेके आता है और लिस्ट का नाम है YC25 कंपनी। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया है और हो चुका है। अगर आप व्यू ऑल फाइल्स पर क्लिक करें तो सारे फाइल्स दिखेंगे जो इस सेक्शन में जनरेट हुए हैं। आप उन पर क्लिक करके डेटा देख सकते हैं। कूल। तो इस तरह से हाँ, ये सैम्पल काम करता है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो है एक एसईओ एनालिसिस। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं टू एनालाइज आंद्रेश कारपथीज वेबसाइट और हम देखते हैं कि यहाँ कौन से पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। तो इसमें कुछ एक्शनेबल रिकमेंडेशंस भी हैं। सबसे पहला, फर्स्टली एजेंट ये कर रहा है कि वो समझने की कोशिश करे सवाल क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले एग्जांपल में था। फिर ये एक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। फिर देन एक फ़ाइल क्रिएट करता है जस्ट एज अ लास्ट एग्जांपल। एंड यहाँ स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं ये बेसिकली फ़ाइल क्रिएट करता है जिसका नाम है SEO add to do list टू अ टू डू फॉर्मेट। फिर ये बेसिकली वेबसाइट के थ्रू जाकर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद ये एक प्लान फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप टू डू लिस्ट देखें तो इसमें सारे प्लान्स लेआउट कर दिए हैं जिनके लिए ये कोशिश कर रहा है। प्रीटी कूल। सबसे पहला, फर्स्टली सवाल को समझो फिर एक प्लान बनाओ। तो अगर आप लिस्ट देखें तो पहला काम है वेबसाइट को एक्सेस करना और इन्फो गैदर करना, तो स्टेप 1। स्टेप 2 और लास्ट में टेक्निकल एलिमेंट्स चेक करना। फिर थर्डली ये इवेलुएट करना कि कंटेंट की क्वालिटी और रेलेवेंस क्या है। फोर्थ है वेबसाइट परफॉर्मेंस को एक्सेस करने का मैट्रिक्स। फिर फिफ्थ है चेक करना मोबाइल फ्रेंडलीनेस / रिस्पॉन्सिवनेस।
बैकएंड एनालाइज करना और बैकलिंक प्रोफाइल और डोमेन अथॉरिटी चेक करना। फिर 7th स्टेप है कंप्लीट करना एक कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ ऑडिट रिपोर्ट और आखिरी है रिजल्ट्स डिलीवर करना ऑब्वियसली। तो बहुत ही अच्छा है और इसमें सभी अलग अलग सब टास्क भी डिवाइडेड हैं। जब हर एक टास्क पूरा हो जाता है आप यूज़ टिक ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर है और एग्जीक्यूशन भी। तो अगर आप यहाँ स्टेप्स देखें तो सबसे पहले वेबसाइट को एक्सेस करना है जो हम कर चुके हैं। दूसरा है बेसिकली टेक्निकल एसईओ एलिमेंट्स को एनालाइज करना। अगर आप हर स्टेप पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये कर रहा है, काफ़ी क्लीन है ना, राइट। उसके बाद जब ये एनालाइज कर रहा होता है तब ये सारे एलिमेंट्स को मार्कडाउन फाइल में रिकॉर्ड करता है। तो जब सब रेडी हो जाता है ये आपको एक रिपोर्ट देता है जो यहाँ शो हो रहा है। तो रिपोर्ट डेटा है और सारे फाइल्स जो इस सेशन में जनरेट हुए हैं उनको यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। अमेजिंग। आप देख सकते हैं कि टू डू लिस्ट यही है और सब कुछ चेक ऑफ हो चुका है। दूसरा जो हमने देखा है वो टेक्निकल एसईओ पार्ट 2 स्टेप 2 से जनरेट हुआ है, ये सेशन 2 से। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप 2 का रिकॉर्डेड डेटा है। अमेजिंग। आप सारे स्टेप्स देख सकते हैं अलग अलग स्टेप्स में ताकि आप फाइल्स को देख पाएँ जो हर स्टेप के लिए जनरेट हुआ है। काफ़ी क्लियर है और एनालिसिस बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और उसके बाद आप ये एसईओ एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें सारे रिकमेंडेशंस भी हैं और आप इनको प्रायोरिटीज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइंडिंग्स क्या है और इनकी स्ट्रेंथ्स वेबसाइट की और कौन से क्रिटिकल इश्यूज सेकेंडरी इश्यूज हैं और प्रायोरिटाइज रिकमेंडेशंस भी हैं जिसमें हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी इंक्लूडेड है। अमेजिंग। और यहाँ कंक्लूजन भी है जो कहता है कि इस वेबसाइट की कंटेंट बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी ठीक है, लेकिन कमी है कुछ फंडामेंटल टेक्निकल एसईओ एलिमेंट्स की। तो अगर आप हाई प्रायोरिटी आप रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करें तो सर्च विजिबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है और साथ ही मेंटेन किया जा सकता है ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। तो मीडियम और लो प्रायोरिटी रिकमेंडेशंस यूज़र एक्सपीरियंस और एसईओ परफॉर्मेंस को टाइम के साथ और इन्हांस करेंगे। ये बहुत अच्छा और डिटेल एनालिसिस किया है और रिपोर्ट भी। सबसे बढ़िया बात है कि आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हर स्टेप में हुआ क्या है। प्रीटी कूल। आप कुछ और एग्जांपल्स पर भी रन कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे ये कॉल एनालिसिस। तो मैं फीचर पर क्लिक कर सकता हूँ। इस फीचर पर क्लिक करके आप इस सैम्पल को देख सकते हैं। अमेज़ॉन का फाइनेंस रिपोर्ट एनालिसिस करने के लिए सेम स्ट्रैटेजी लगती है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, फिर एक फ़ाइल क्रिएट करें और समझें कि ये क्या करना चाहता है। एक मास्टर प्लान लेआउट करें। आप देख सकते हैं टू डू लिस्ट में ये सारे स्टेप्स हैं जिन्हें ये करने की कोशिश कर रहा है और हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये उसको चेक ऑफ भी कर दे रहा है। बहुत ही इजी है, सुपर ऑसम एजेंट है। अगर आप चाहें इसे ट्राई करना तो आप बस गेट स्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आप एक अकाउंट भी बना सकते हैं, पर आपको ज़रूर इनविटेशन कोड का वेट करना होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, इस वजह से स्पीड थोड़ा स्लो हो सकता है आपके लिए। एडवांटेज चाहिए यूज़ करने के लिए तो उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। अगर इस वीडियो को पसंद, इफ़ यू लाइक द वीडियो फील फ्री टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। और फाइनली सबसे आखिरी चीज़, जो मानस एआई है बेंचमार्क्स के हिसाब से ये ओपन एआई से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेंचमार्क से आप देख सकते हैं इसका मतलब ये बहुत 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 ही कूल एंड बढ़िया है। And yeah, that's it for the video. I'll see you guys in the next one.